या तो लन है या तो विन ही विन है, एक साथ सीरीज विन है। यही पाकिस्तान क्रिकेट है आपके लिए। 1 मिनट ऊपर, 1 मिनट नीचे, फिर दोबारा ऊपर। जबरदस्त मैचेस जीते हैं ये दो। और ये दो मैचेस जो थे पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे मूविंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी। एक और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज ओडीआई के अंदर जो है वो दोबारा से फॉर्म में आया। एक अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, क्योंकि पास में जो उनकी फॉर्म लगी हुई है तीनों फॉर्मेट के अंदर, यू एक्सपेक्ट उस लिहाज से ये इनिंग अच्छी है। थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, कोई 95 बॉल खेले जिसमें उन्होंने 72 स्कोर किए, 75 स्कोर किए, तो बकदरे बेहतर इनिंग है। आप एकदम ऐसे प्लेयर से जो आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल तीनों फॉर्मेट के अंदर, और फिर इंग्लैंड की चलती सीरीज से उस बेचारे को ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद जो है ये सारा कप्तानी से भी उतार दिया, चढ़ा दिया, फिर उतार दिया। इस सारे सिनेरियो के बाद आप यही भी शुक्र करते हैं कि जिस तरह की भी इनिंग खेली है, एटलीस्ट अमंग्स द रन्स आए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। परफॉर्मेंस से होता ही है, रन से होता ही है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। होपफुली वो पाकिस्तान के लिए ये करेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम का अच्छी फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। फिर रिजवान, आज उन्होंने लर्न किया, अपनी मिस्टेक से लर्न करके आज बकदरे बेहतर इनिंग खेली। शुरू में आए अर्ली ऑन, उन्होंने भी बाबर के साथ टाइम लिया, लेकिन उसको कैचअप किया बाद के अंदर। कुछ अच्छे डोमिनेटिव शॉट मारे उन्होंने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को, जिसके बावजूद जो है वो सीखे नहीं साउथ अफ्रीकन के बॉलर। उनकी स्ट्रेंथ में एंड में स्क्वायर ऑफ द विकेट उन्होंने रन्स कराए, और स्पेशली जब रिजवान को बाउंसर लगा उनके टुमटुमे पे, उसके बाद से उन्होंने कुछ शॉट, वो पुल शॉट, अपर कट, ये शॉट अच्छे खेले। उनको उनके एरिया में सज के बॉल आए, और यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने सिर्फ गाइड किया। सो ऑल इन ऑल एक अच्छी पार्टनरशिप गई दो सीनियर प्लेयर्स की, जो कि मिसिंग थी बाबर आजम और रिजवान की तरफ से, और आप देखिए रिजल्ट फेवर में आए। अगर आप इन दोनों की बात करेंगे तब तक, जब ये आउट हुए दोनों, तो स्कोर इस तरह का था कि एक अच्छा फिनिश बहुत ज्यादा जरूरी था। और गेस व्हाट, कामरान गुलाम द पॉकेट रॉकेट जिसकी हम बात करते हैं, बेचारे को आज फिर उसके नंबर पे नहीं भेजा है। नॉर्मली वो नंबर 4 का प्लेयर है, क्योंकि रिजवान नंबर 4 पे खुद आ रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं किसी बच्चे को जिस तरह बाकी के सीनियर प्लेयर्स करते हैं, तो वो 5वें पे जाते हैं। आज वो 5वें पे भी नहीं आए। आज सलमान अली आगा, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा खेल गए, उनको 5वें पे कर दिया, और पॉकेट रॉकेट को और नीचे कर दिया। लेकिन वहां पे भी जाके अल्लाह ताला ने उसको परफॉर्मेंस करा दी। यही होता है, जिसको अल्लाह ताला सपोर्ट करता है, जिसको अल्लाह ताला ने रखवाना है वो रखवाना ही है टीम के अंदर, जो मर्जी जितनी मर्जी ट्राइयां कर लें। और आज जो उन्होंने इनिंग खेली है, आई थिंक मैसिव इनिंग, अपनी स्किन से बाहर निकल के इनिंग खेली, और लोगों को बताया है कि वो सिर्फ रोक नहीं सकते, सिंगले नहीं कर सकते, बल्कि छिक्के भी मार सकते हैं। जो ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने शॉट खेले, और जबरदस्त शॉट खेले। और जब यंगस्टर इस तरह के शॉट खेलते हैं तो मजा आता है, और न्याजी ने उनका भरपूर साथ दिया एंड में, जिसकी वजह से पाकिस्तान 330 पे पहुंचा, और 330 ओडीआई के अंदर पार स्कोर हो जाता है। दो के आजकल की क्रिकेट के अंदर 330 चेज होता है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने उसका फिर से साथ दिया। पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। स्पेशली आप देखें कि जो मिसिंग चल रहा था थ्रू आउट पीछे 1.5-2 साल में जब बाबर आजम कप्तान थे, उनका स्पिनर शादाब उनको परफॉर्मेंसेज नहीं करके दे रहा था। और हम बार बार बोल रहे थे कि इब्रार को कॉन्फिडेंस दीजिए, इब्रार को कॉन्फिडेंस दीजिए, लेकिन इब्रार को एक मैच नहीं खिलाया जाता था, और फिर जब खिलाया जाता था उसके बाद 1-2 मैचेस के बाद बाहर कर दिया जाता था। यूटिलाइज ठीक तरीके से नहीं किया। अब उनको आके प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने अपनी वर्थ जाहिर की है। हमेशा पिछले मैच की तरह इस मैच के अंदर भी इब्रार गेम के अंदर लेके आए, 2 अर्ली ऑन इंपॉर्टेंट विकेट दी जब पार्टनरशिप लगी हुई थी उन लोगों की। दे वर गोइंग रियली वेल, क्रूजिंग इस चेस की तरफ। वहां पे इब्रार ने आके पार्टनरशिप तोड़ी, और जो है ना, पहले 4 में से 2 बैट्समैन इब्रार ने एक दफा फिर आउट किए, जो कि पहले स्पिनर्स पाकिस्तान को करके नहीं दे रहे थे। और यही होता है, जब आपके स्पिनर्स अपनी जॉब करते हैं तो पाकिस्तान या कोई भी टीम देखें रिजल्ट फेवर में ही आते हैं। सलमान अली आगा ने एक दफा फिर अच्छी बॉलिंग की है, बुरी बॉलिंग नहीं की है। विकेट उनको शायद एक ही मिली है गालिबन, लेकिन अच्छे एरियाज में बॉल किए हैं। बीइंग एन ऑफ स्पिनर, बीइंग एन ऑलराउंडर, इज डूइंग हिज जॉब परफेक्टली फॉर पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी की बात करना चाहेंगे। नए बॉल से इतने जबरदस्त बॉल बेशक उन्होंने ना किया हो, लेकिन वो कर क्या रहे हैं अब, वो ये कर रहे हैं कि वो रिवर्स कर रहे हैं, वो जोर लगा रहे हैं, और उनका बॉल अच्छा खासा रिवर्स हो रहा है। जो बॉल उन्होंने मिलर को किया है, गालिबन 4 आउट किए, 5वां कैच छोड़ दिया साइम अयूब ने,
एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है जब एक इंसान ने 4 आउट किए होते हैं उसको 5वां भी मिल जाता है। आगे आने वाले वक्तों में जो है इससे एक तो आपके बेल्ट में भी ये चीज आ जाती है, फाइवर आ जाता है और आने वाले मैचेस में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि जिसकी शदीद जरूरत है तमाम ही प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बिकॉज पास के अंदर आप देखें तो बेतहाशा चांस इन सबको मिल गए हैं जिसमें इनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी और पाकिस्तान जितवा के नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी ये सारे पिछले 1-2 मैचेस में ये जो ओडीआई सीरीज हुए हैं इनके बल्क ऑफ द प्लेयर जो है ओडीआई में फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। और जो बॉल डेविड मिलर को किया है शाहीन शाह अफरीदी ने, बॉल बना हुआ था खैर एनीवेज, लेकिन बॉल जो जिस लेंथ से बॉल स्किड होके बाउंस मिला और जो अंदर आया है, आई मीन दैट वाज एन अनप्लेबल बॉल और उस पे विकेट डिजर्व करते थे वो, उनको विकेट मिली और उसके बाद उनके रास्ते खुले, वो आउट करते ही चले गए। और पाकिस्तान को अच्छी बॉलिंग करके दे रहे हैं, स्पेशली आई वुड से लास्ट मैच भी जो नीचे से रिवर्स हो रहा था, यॉर्कर भी लगे, बाहर भी निकला नीचे से, और जो एंड में बॉलिंग करके दे रहे हैं डेप्थ में, आई थिंक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके दे रहे हैं। फिर वही कुछ आज चीजें हैं अभी नेगेटिव, देखो सर्दियां आ गई हैं, अब्दुल्ला शफीक अंडे से नहीं निकल पा रहे हैं, पता नहीं शायद लफा फेर हो गया उनका। हम पहले भी बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ चेंजेस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। शायद ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात होती है, किसी और चीज के लिए बात होती नहीं है। आप और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर आप फखर जमान को इस टीम के अंदर वापस लेके आएंगे तो, बिकॉज मुझे लगता है फखर के साथ अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादती कर रहा है, ईगो के मसले ले लिए, दिल पे लगा गया है कि इसने मुझे जवाब किस तरह दे दिया, छोटी मोटी ट्वीट कर दी, उससे गलती हो गई, मान भी लिया उसने, खत्म हो गई बात। अब आप पाकिस्तान की तरफ आए, ये सीरीज है उसका खेलना जरूरी है, डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में डालेंगे एंड यू एक्सपेक्ट कि वो वंडर्स कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसकी तबीयत खराब कहते हैं और वो डोमेस्टिक में जो है ना आज भी उसने 50 किया है शायद गालिबन, तो और वो क्या करे ना करे इस तरह। फखर जमान को ले आइए, चैंपियंस ट्रॉफी खिला दीजिए, फिर फैसला कर लीजिए इस चीज का भी करना है। लेकिन एक आईसीसी का इवेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई भी है इन सारे सीनियर प्लेयर्स पे, अभी एक और इवेंट खिला दे पड़ा है। बाकी जब T20 आएगा तो फिर देखेंगे किसका क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन वनडे के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको फखर जमान की जरूरत है और ये राइट टाइम है उसको लेके आने का। आई थिंक अगर एक फखर जमान अब्दुल्ला की जगह यहाँ पे आ जाए तो पाकिस्तान की टीम और थ्रेटनिंग हो जाएगी, बिकॉज अभी पाकिस्तान के लिए सारी चीजें पिछले ये 2 मैचों से ठीक बैठ रही है, जो कि बहुत जरूरी है। बाबर आजम का फॉर्म में आना खुशाइंद है, रिजवान की परफॉर्मेंस करना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, इब्रार के विकेटें लेना खुशाइंद है, शाहीन का रिवर्स करना खुशाइंद है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। साइम अयूब यंगस्टर खुशाइंद है, आगा सलमान खुशाइंद है। अगर ये फखर जमान भी बीच में आप फिट करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा, भाई हमारा तो कोई फायदा नहीं है। तो ये अपनी ईगो के मसले छोड़े, जरा पाकिस्तान का सोचे। आपने जो लेसन उसको देना था वो दे दिया है, अब ज्यादती ना करें किसी के साथ। या तो फिर अगर अभी नहीं खिलाना तो फिर मेक श्योर करिएगा कि यार कभी भी ना खिलाएं, क्योंकि डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में ना लेके आइएगा, उसका कॉन्फिडेंस वो नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट उसको लेके आएंगे। ये मैचेस उसके जो भी चंद मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जरूरी हैं, तो आप लोगों को जरा होश के नाखून लेने हैं सबको मिलके बैठ के। और दूसरी तरफ क्लासिन लोन वॉरियर थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, जबरदस्त हिटिंग की, जबरदस्त शॉट मारे, बहुत खूबसूरत प्लेयर हैं। यही वजह है कि आईपीएल में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बिकते हैं। वो लंबे लंबे छिक्के मारते हैं, स्ट्रेट ड्राइव्स, बड़े अच्छी बेस के साथ वो खड़े होते हैं। उन्होंने आज फिर 97 की और 97 पे नीचे खेल के भी सिंगले ले सकते थे, लेकिन उनको पता था कि अगर मैच ही हार गए तो मेरी सेंचुरी का कोई फायदा नहीं है। छिक्का मारने गए और उसके बाद नसीम शाह से वो आउट हो गए। नसीम शाह को भी थोड़ी अपनी फॉर्म पकड़नी है। नसीम शाह से जो एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और हारिस रऊफ से भी वो डिलीवर करके दे नहीं रही है उस तरह के। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं वो बस मैच गुजार रहे हैं, उनके मैच गुजर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है। सेम गोज टू नसीम शाह एज वेल, पेस गिरी हुई है। 145 पे बॉल करते थे, टच करते थे, अब 140 पे आए हुए। फिटनेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, माइंडसेट का प्रॉब्लम हो सकता है, इधर उधर की चीजें हो सकती हैं। ये देखने वाली बात है, चांसेस बार बार नहीं आएंगे, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इन दोनों बॉलरों को भी देखना है, जिस तरह शाहीन अफरीदी वापस मेहनत करके फॉर्म में आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इनका भी फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। और फिर साउथ अफ्रीका गंदी क्रिकेट खेला, पाकिस्तान के सामने भीगी बिल्ली निकला। जिस तरह साउथ अफ्रीका T20 में खेला है, वनडे में उतनी ही गंदी क्रिकेट खेला। और जो टीम एक ही मैच के अंदर 5-5 कैच छोड़ती है वो डिजर्व नहीं करती जितना ये काम बेसिकली पाकिस्तान करता है कि 5-5 कैच छोड़ देता है। लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने भी 5 कैच छोड़े, और जो टीम एक ही मैच के अंदर 5 कैच छोड़ देती है वो समझो मैच ही छोड़ दिया, तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी साउथ अफ्रीका की टीम ये टीम जीतना। आज फिर उन्होंने रबाडा को भी नहीं खिलाया, नॉर्चे उनके इंजर्ड हैं, महाराज उनके इंजर्ड हो गए, तो 3 प्लेयर ये मेन प्लेयर उनके फिर नहीं खेल रहे। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान जबरदस्त क्रिकेट खेला है, जो भी उसके सामने रिसोर्सेज आए हैं उसने आउट क्लास किया है।
इन दोनों मैचेस के अंदर, और इसी तरह की परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से रेगुलर बेसिस पे। ये वही टीम है, बल्कि इससे हल्की टीम थी जो T20 खेल रही थी, लेकिन आप उससे व्हाइट वॉश हो गए। तो यही तो हम कहते हैं कि जब आप अपनी पोटेंशियल पे खेलते हैं, मिल के खेलते हैं, जुड़ के खेलते हैं, एबिलिटी पे खेलते हैं, तो आप बेहतर साइडों से जीत जाते हैं और हल्की साइडों से हार जाते हैं। यही पाकिस्तान क्रिकेट है, समटाइम विन है, समटाइम लर्न है। अपना ख्याल रखिएगा। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.